एक बार जान लेते हैं कि दशहरा और यूजुअली हम देखते हैं बढ़िया सेल्स रहती हैं। आज अनिल जी बता भी रहे थे राजकोट जैसे शहर में भी हमने एक बड़ा आंकड़ा आते हुए देखा है। सिर्फ एक ही दिन में 1600 गाड़ियां बिकी हैं। बट अदरवाइज कैसा रहा है ऑटो सेल्स का ट्रेंड फेस्टिव सीजन में दशहरे के दिन? आइए कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, दमदार आंकड़े रहे सेल्स के? शानदार रहे हैं दीप। इनफैक्ट 1,75,000 गाड़ियों का ये अनुमान है। ये नंबर ऑफ कार्स हैं जो बिकी हैं इन 10 दिनों में। इनफैक्ट यहां पर FY22 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये केवल 80,000 यूनिट्स का था। तो अपने आप में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा यहां पर इन 10 दिनों में ये गाड़ियां बिकती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखी है और साथ ही RBI ने जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसके बावजूद भी, यानी कि महंगे ऑटो लोन्स के बावजूद भी यहां पर कंज्यूमर डिमांड कहीं भी कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। और यही नहीं, आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो S1 स्कूटर है वहां पर भी बिक्री काफी शानदार रही है। इनफैक्ट 4x की ग्रोथ इधर देखने को मिली है और हर मिनट यहां पर ये आर्टिकल्स आए हुए थे कि एक स्कूटर बिकता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली डिमांड बहुत ही एक मिनट में एक कौन सा, इलेक्ट्रिक वाला या इलेक्ट्रिक वाला? अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक। अच्छा, तो ये बहुत सरप्राइजिंग था और काफी इंटरेस्टिंग है ये। एक मिनट में। और ये सब ऑनलाइन बिक रहे थे कि? हाँ, ओला के स्कूटर ऑनलाइन ही बिकते हैं? ऑनलाइन बुकिंग्स होती है, बिना देखे ले लेते लोग। यही तो समझ में नहीं आ रहा कैसे ले रहे हैं बिना देखे। पता लुक एंड फील, कलर, मतलब ऑटोज के लिए तो एक बार तो टेस्ट ड्राइव देखना तो नहीं होता पहले वाला फिएट और एम्बेसडर वाला कि कलर भी मिलना भी, मॉडल भी सेम, कलर भी सेम, सीट भी सेम, सब कुछ सेम, कभी कुछ बदल रहा। आजकल तो मतलब हर गाड़ी के 50 तरह के वेरिएंट अलग होते हैं। करेक्ट। विद इन दैट भी फिर भी लोग ऑनलाइन आंख बंद करके खरीदे, मतलब आई मीन सॉरी नॉट आंख बंद करके, मतलब बिना एक्सपीरियंस किए। मतलब एक्सपीरियंस सेंटर सर है अलग अलग जगह इनके खोले हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर शॉप्स शोरूम बोलो बुरा मान जाएंगे। और इसके साथ साथ मारुति की भी हम बात करें अगर, तो पिछले 2 सालों में सबसे अच्छे आंकड़े इनके भी दर्ज होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट नवरात्रि के दौरान ही जो कार्स डिलीवरी इनकी तरफ से हुई है FY23 में, अभी ये वाले जो 10 दिन के दौरान है, ये 81,000 गाड़ियां इन्होंने डिलीवर की हैं और ये आंकड़ा FY20 में लगभग 65,000 यूनिट्स का था। तो प्री कोविड भी आप स्पेसिफिकली 65,000 एंड 81,000 के बीच में डिफरेंस क्लियर कट देख सकते हैं। तो यहां पर रुझान काफी अच्छा है दोनों ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लेकर। तो दोनों 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लेकर बढ़िया सेल्स रही हैं। जैन साहब, मालूम था अच्छी सेल्स रहेंगे, बट जिस तरह की दमदार बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं थ्रू आउट फेस्टिव सीजन, सर क्या व्यू बनता है? क्योंकि ऑटोज में ऑलरेडी तेजी आ गई, तो यहां से क्या व्यू बनता है और आपकी नजर कहां पर है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑटो इंस्टेरी पे तो पिछले कुछ दिनों में जितने भी शोज हुए हैं सब में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए। इनफैक्ट रिसेंटली जो रिकमेंडेड है जैन साहब के जेम्स में या इसमें भी, तो गैब्रियल मैंने किया था या महिंद्रा CI किया था अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। इंड्योरेंस किया, मेनन पिस्टन किया, मेनन बेरिंग्स है, मतलब काफी लंबी लिस्ट है ऑटो इंस्टेरीज में। तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी रिकमेंड, और शारदा मोटर्स इनफैक्ट बहुत, उसमें भी मैं काफी पॉजिटिव हूँ और काफी बुलिश हूँ। और मारुति के जो नंबर्स है मुझे लगता है अभी भी और बाकी है, मतलब अशोक लेलैंड, मारुति, M&M, ये तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। TVS मोटर्स, आई एम वेरी बुलिश स्टिल। और मुझे लगता है जिस तरीके के जो मंथली आंकड़े आ रहे हैं वो तो गजब है ही है। और फेस्टिव डिमांड में जो कंजम्पशन, मतलब जो फिगर्स आ रहे हैं, और जो रूरल इंडिया में, इनफैक्ट अनिल जी को परसों सुन रहा था, ये भारत की डिमांड है, रूरल इंडिया की डिमांड, और गजब की होने वाली है। भले ही रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़े हो, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े हो, मगर मुझे लगता है कि और आगे भी आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। तो बिल्कुल बुलिश है। जिस तरीके के नंबर्स है, एडवांस बुकिंग्स है, मतलब गाड़ियां की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। तो इनके हाथ में एक तरीके से इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है जैन साहब की तरफ से। हालांकि ऑलरेडी एक अच्छी तेजी बन चुकी है, बट जिस तरह का बिक्री का ट्रेंड आ रहा है ये एक्शन आगे भी बरकरार रहेगा और ऑटोज में तो आप बढ़िया तेजी बन ही रहे हैं। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें सारे के सारे ऑटो काउंटर्स में आपने सुबह एटलीस्ट एक बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा था। और TVS मोटर्स यहां पर अच्छी खरीदारी आपको अभी भी दिख रही है। इनफैक्ट 3.5% ऊपर है, जैसा कुशल बता रहे थे। डेज हाई पर TVS मोटर ट्रेड कर रहा है। बिक्री भी अच्छी रही है इन कंपनीज की। हिमांशु जी, TVS मोटर्स का चार्ट देखें सर, 1072 के लेवल पर क्या रहा है इस चार्ट पर, और अगला लेवल क्या निकल कर आता है? दीपांशु, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट थोड़ा सा बाजार में पिछले आधे घंटे से थोड़ा दबाव देखने को मिला है, उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन TVS मोटर्स में भी आता हुआ नजर आया। नहीं तो मेरा ऐसा मानना था कि आज के ही सेशन में ये स्टॉक 1100 रुपए की तरफ जाने का अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ सकता था।
एनी हाउ मुझे लगता है कि 1055 1060 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, जहां तक अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी करके चलें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नियर टर्म में ये स्टॉक वापस से 1100 रुपए के पार यानी कि नए हाइस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। काफी स्ट्रांग चार्ट है और डिप पर खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। डिप में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर और बाकी ऑटो स्टॉक्स पर इस वक्त